दिक्कत सिर्फ एक जगह पे है कि आप दिन भर में कितना टाइम दे रहे हो। जैसे आज एक बच्चे से मेरी बात हुई, उसने बोला वो 13-13 घंटे सच में पढ़ रहा है। यकीन बैच का ही है, 13-13 घंटे सच में पढ़ रहा है। मैंने उससे पूछा कि क्या क्या कर रहे हो जो दूसरे बच्चों को मैं सजेस्ट करूँ। हमेशा 600 प्लस आ रहे हैं उसके। एक टेस्ट में सिर्फ 530 पे, बीच में 560 भी है, सॉरी 500 में इसके 2 स्कोर है, 530, 560 और 640 तक हो गया है। तो उसने मेरे को बोला कि सर मैं 13 घंटे पढ़ाई करता हूँ पहली चीज, और मेरा कोई डाउट नहीं बचता है। मैंने पूछा कैसे डाउट नहीं बचता है। उससे बोला लेक्चर सारे फॉलो करता हूँ, जो आप लोग बोलते हो डीपीपी लगाता हूँ, डीपीपी के सेंटर। कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा था वो, है ना। मैंने कई बार खोद खोद के पूछना चाहा कि तुम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो अपनी तरफ से, कि कुछ निकल के आया कि मैं बच्चों को बता सकूं। तो उसने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया। उसने बोला जो आप बोल रहे हो वही कर रहा हूँ, लेक्चर देखता हूँ सर, डीपीपी सॉल्व करता हूँ, डीपीपी में कोई डाउट होता है तो छोड़ता नहीं हूँ मैं जाकर उसका डीपीपी सोल्यूशन जरूर देखता हूँ, डाउट्स को अपने छोड़ता नहीं हूँ। तो शायद ये मिस्टेक कई लोग कर रहे हो, डाउट्स को पाइल अप कर रहे हो कि डीपीपी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो चलो ये नहीं आएगा, टफ है। तो ये एटीट्यूड नहीं है। 13 घंटे की पढ़ाई उसने बोला, जो मुझे भी थोड़ी सी अजीब लगी कि काफी ज्यादा है, बट आई थिंक दैट इज रिक्वायर्ड। अगर आप सच में इतने बड़े कंपटीशन को फॉलो कर रहे हो जिसका कट ऑफ हर साल बढ़ता जा रहा है, नीट एप्लीकेंट 16 लाख 17 लाख के आसपास जाएंगे इस साल, क्योंकि जेईई में 22 लाख के नॉमिनेशन आया। उसमें कुछ ना कुछ हमें लग रहा है टेक एरर है, कुछ ना कुछ तो उसमें मैनिपुलेशन हुआ है, और 22 लाख एप्लीकेंट्स है। तो जेईई में भी आप नीट में ही मान के चलो 16 लाख के आसपास, और 16 लाख में यार सेलेक्ट वही होंगे लास्ट के 30,000। तो सिलेक्शन रेशियो इतना खराब है इस एग्जाम का, या इतना अच्छा है इस एग्जाम का, जैसे भी बोलो कि बेस्ट में से बेस्ट चुनने वाला है। तो एवरेज मेहनत करने वालों के लिए नीट में कोई प्लेस नहीं बेटा। आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो अपने दिल को दिलासा देने के लिए। एक मीडियोकर तैयारी से नीट में आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि सिलेक्शन का रेशियो बहुत खराब है। मैं ये नहीं कह रहा पेपर बहुत टफ है, पेपर आसान आता है, कट ऑफ ऊपर जाता है, सिलेक्शन का रेशियो बहुत है। तो मीडियोकर तैयारी से कुछ नहीं हो सकता। सर्वेश सर से मेरी बात हो रही थी, ये तो ऑल्सो एन एक्सपीरियंस टीचर, 16 साल पढ़ा रखा है उन्होंने। तो उन्होंने एक बड़ी चुभने वाली लाइन बोली, बहुत चुभ कि तैयारी तो बच्चा बड़ा मस्त रहता है, ये वो है, हाँ ये भी कर लेते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब बड़ा मस्ती से जीवन जीता है। और जब रिजल्ट आता है ना, तो उसके बाद सारी मस्ती खत्म होती है। वो ऑफलाइन के टीचर बता रहे थे कि रिजल्ट के बाद सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ आता है, सर मैंने कहाँ गलती, तब उसको एक एक पॉइंट याद आता है कि कहाँ गलती की। तो यार बाद में रिपेंट करने से अच्छा है दोस्त यार अभी पढ़ाई कर। तो अगर अभी तक नहीं कर रहे थे तो बेटा यहाँ से 13 घंटे पर डे की पढ़ाई स्टार्ट करो, 13 आवर्स पर डे। मुझे पता है ये सब बातें करने से थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है क्लास का, बट मुझे यार ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, इससे ज्यादा सिलेक्शन के इंपॉर्टेंट ये बातें जो तुम 13 घंटे तुम्हारा टारगेट होगा, 13 आवर्स तुम्हारा टारगेट होगा। और अगर तुम कह रहे हो कि सर हम यकीन बैच को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो यहाँ के 6 आवर हटा के भी तुम्हारे बचेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि आप बोलो, आप पढ़ाई को मैनेज मत करो, आप लाइफ को मैनेज करो। डिफरेंस समझा? जब आप पढ़ाई को मैनेज करते हो तो आपकी लाइफ में बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और उसके साथ में आप पढ़ाई को मैनेज कर रहे हैं। मतलब इस तरह से पढ़ाई मैनेज, इसको कहते हैं मैनेज। जब आप पढ़ाई करते हो तो आप लाइफ मैनेज करते हैं, है ना। कि सुबह के 12 बज गए, आप ब्रश करना भूल गए, ये कहते हैं लाइफ मैनेज हो रही है। अच्छा चलो 12 बजे ब्रश कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा। खाना भूल गए, शाम के 4 बजे खाना खा लिया, लाइफ मैनेज हो रही है। सोना ही भूल गए, रात को 2 बजे सो रहे हैं, किसी तरह से चलो 2 से 8 सो लेंगे। इसको कहते हैं लाइफ को मैनेज करना और पढ़ाई करना। आप में से ज्यादातर लोग इसका अपोजिट कर रहे हो। आप पढ़ाई को मैनेज करते हो कि चला लेते हैं यार, 4 घंटा अभी पढ़ लेंगे, 2 घंटा तक पढ़ लेंगे, फिर सो जाएंगे। दिल आपको पता है कि यहां से बाहर नहीं आने वाला, आपको पता है जैकपॉट है आपके पास सब कुछ है, पर आप फिर भी नीट में सेलेक्ट नहीं होते। किस पे ब्लेम रखो? 4 महीने घिस दो एकदम। 4 महीने बाद पानी भरेंगे, पूरे रूम में पानी भरेंगे और ऐसे